हेलो 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 हेलो। चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। एसपी समर चौधरी, उपासना राठौड़, नंद किशोर, दीपक चौहान, लखन, सुनील भारती, नीतीश कुमार, आकांक्षा अंबेडकर, बबलू विश्वकर्मा, शिल्पा रावत, अंतिम मौर्य, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ना शुरू किए थे कल संधि को, और आज संधि से हम लोगों को आगे बढ़ना है। यानी कि एक कक्षा में हमने समझा संधि होती क्या है, संधि के भेद हमने जाने, और साथ में हमने स्वर संधि को पढ़ना भी शुरू किया। और कौन सा भेद हम पढ़ चुके थे आपका, आप बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि को हम पढ़ चुके थे। तो आज संधि के दूसरे भेद की तरफ हम चलेंगे। और वो दूसरा भेद हमारा कौन सा बताया था मैंने आपको, दूसरा भेद होगा हमारा गुण स्वर संधि। कल हम इसके बारे में बात शुरू कर दी थी हमने, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में मैंने क्या बात आपको बताई थी, क्या बात मैं आपको बता रहा था कि गुण स्वर संधि में जो होता है आपका, यदि आपका ए और आ का मिलन कभी आपका ई या दीर्घ ई से होगा तो क्या निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। और कभी ए और आ का मिलन आपका ऊ या दीर्घ ऊ से होगा तो आप बोलते चलिए किसका निर्माण बताया, ओ का निर्माण होगा। और बी फैमिली का पांचवा होता है गुण संधि, क्या होती है, ए प्लस बी होती है। ठीक है, ए और आ का यदि री से मिलान हो तो अर होता है। क्या होता है, अर। क्या बनेगा, अर। इसको ध्यान से देखना। एक उदाहरण भी हमने समझा था, अब मैं आगे आपको बताता हूं अन्य उदाहरण, मुझे आप बताएंगे। जैसे कि हम उदाहरणों की बात करते हैं, उदाहरणों की बात करते हैं। कल मैंने आपको महेश समझाया था, आप लोगों को याद होगा। आज मुझे आप बताएंगे भारत धन इंदु मिलके क्या बनाएंगे। ये भी शायद मैंने तुमको बताया था, भारत धन इंदु भी मिलके क्या बनाएंगे, बोलें जी। जैसे गज धन इंद्र मिलके क्या बनाएंगे, गज धन इंद्र मिलकर क्या बनाएंगे, गज धन इंद्र। जैसे मैं बोलूं साहित्य, साहित्य धन ईतर मिलकर क्या बनाएंगे, ईतर। साहित्य धन ईतर। उपधन ईक्षा मिलकर के क्या बनाएंगे, उपधन ईक्षा मिलकर के क्या बनाएंगे, उपधन ईक्षा मिलकर के क्या बनाएंगे। महाधन उत्सव मिलकर के क्या बनाएंगे, महाधन उत्सव, बड़ा पूछा जाता है। महाधन उत्सव। ज्ञान धन उदय मिलकर के क्या बनाएंगे, ज्ञान धन उदय मिलकर के क्या बनाएंगे। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे एक बार, जल धन ऊर्जा मिलकर के क्या बनाएंगे, जल धन ऊर्जा। मेरी आवाज कम आए, थोड़ी सी कॉपरेट कीजिए दोस्त, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आवाज अगर धीमे भी आई तो एक बार बता देंगे कि आवाज ठीक आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। तो जल धन ऊर्जा, क्या बोलेंगे, ज्ञान धन उदय हो गया, जल धन ऊर्जा हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, उच्च धन ऊर्ध्व हो गया, उच्च धन ऊर्ध्व हो गया। ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, उच्च धन ऊर्ध्व हो गया। ठीक है, योग धन इंद्र होता है, योग धन इंद्र होता है, मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, योग धन इंद्र होगा। तो किस किस का मिलान हो गया, ए और ई का मिलान भी हो गया आपका, ए ई ए ई ए ई, ए और ऊ का। ठीक है, आ और ऊ का मिलान भी हो गया, अर वाले रह गए। ए और ई भी हो गए, अर वाले हो गए। जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि का मिलान क्या होगा, ठीक है। महा, या ये तो आ वाला हो गया, अंत में एक ए वाला ले लेते हैं। देवधन ऋषि का क्या मिलान हो जाएगा, देवधन ऋषि का क्या मिलान हो जाएगा।
वर्षा धन ऋतु का क्या मिलान हो जाएगा? वर्षा धन ऋतु मिलकर के क्या बनाएंगे? ठीक है, समझेंगे मित्र बड़े ध्यान से भाई साहब। भारत धन इंदु मिलके क्या बना देंगे, देखना जरा ध्यान से। भारत धन इंदु, तो यहां पर किस किस का मिलान है जरा देखना। आप कहेंगे भैया यहां पर तय, ऐसा कोई मेरा भाई तो नहीं है जो ये बोल दे बाद में तय है। क्या होगा? ए होगा। ए और ई, ए और ई मिलके क्या बनाते? अय। तो जहां पर ए और ई है यहां पर अय बन जाएगा। तो अय कैसे बनेगा देखना जरा। भा रत, भाई तय में क्या था आपका? ए था, और इधर क्या है आपका? ई है, ई है, ठीक है। और ई में स्वर में तो कुछ होगा नहीं, फिर हम बात कर सकते हैं बाद में हमारा उंदू बचा हुआ होगा। तो ए और ई ने ही मिलके क्या बना दिया? अय बना देंगे, बन जाएगा भैया। और ए कैसा है? ये छोटा या बड़ा? इसकी कैसी मात्रा होती है दोस्त? एक मात्रा होती है। फिर से आपको बताता हूं कि भैया इसकी एक मात्रा होती है और इस वाले की कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। कितनी? दो, कल भी बताया, दो मात्राएं होती हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्त कि भैया यहां तो ए आ गया और स्वर किस पर चढ़ जाएगा जाकर के? तय पर। तो भारतेंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? देखो, भा रा, वो इधर आ जाएगा, ते दू, क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, ए और ई दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे? ए का निर्माण कर देंगे। इधर ई था तो क्या बना? भारतेंदु बन गया, भारतेंदु। ठीक है, अंक की बिंदी को दर्शा रहे हैं न से। क्यों दर्शा दिया हमने यहां पर न से इसको? ये आप जानते हैं। अगले वाले को देखते हैं। तय थे दे धे न पंचम वर्ण से दर्शाया जा सकता है। गजधन इंद्र, बिल्कुल ऐसे ही गजेंद्र हो जाएगा, गजेंद्र। साहित्य धन इतर क्या हो जाएगा? ए और ई, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ए। साही, देख लो ध्यान से, साही तय, तय और ये पर ही तो मिले ए और ई, तो क्या हो जाएगा? एतर, जो साहित्य से इतर की बात है। उप धन ईक्षा, ए और ई, ए और ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो ए पे, पे के बाद क्या बन जाएगा? ई से मिलान होगा ए का यहां पर, तो यहां बन जाएगा ए। अपेक्षा, जो उम्मीद होती है आपको किसी से, ठीक। एक तो होता है उपेक्षा, निरादर होता है वो तो। एक होता है अपेक्षा, हम अपने जीवन में किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं। जैसे आपके माताजी रखती होंगी कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे भी बहुत उज्जवल हो जाए, तो उनकी अपेक्षा है आपसे कि आप मेहनत करके वो करोगे। महाधन उत्सव, आ और ओ कुछ भी मिले तो क्या बनेगा? एक ओ बन जाएगा, एक ओ। तो क्या बोलेंगे भैया? महोत्सव। मुझे बताना कितने लोगों के सारे सही हैं। महोत्सव हो गया। ए और ऊ क्या बना दोगे? सिर्फ एक ओ बनेगा। ज्ञानोदय, क्या बोलोगे? ज्ञानोदय बन जाएगा। ज्ञानोदय नहीं, ज्ञानोदय। ठीक है। जलधन ऊर्जा, ए और ऊ क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जलोर्जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल ऊर्जा बन जाएगा। ठीक है। उच्च धन ऊर्ध्व क्या हो जाएगा? ए और ऊ क्या बोलोगे आप? ओ बन जाएगा। उच्चोर्ध्व क्या बन जाएगा? उच्चोर्ध्व। कुछ भी नहीं करना है। क्या बोलोगे? आपका आधा नीचे की तरफ, ऊर्ध्व होता ऊपर की तरफ, यानी ऊंचाई की जो ऊपर की तरफ जाता हुआ है। योगधन इंद्र क्या हो जाएगा? योगेंद्र हो जाएगा। तो ए का निर्माण कहां पर हो रहा है? देख पा रहे हैं, गे के बाद में। यहां किसके बाद में? अब ये सीखने की बात है, समझना। जैसे मैंने यहां पर लिखा आपका महाधन ऋषि, पहले महा का वर्ण विच्छेद आप कीजिए। महा का, सॉरी अपेक्षा, मैंने उम्मीद लिख दिया है यहां से। अपधन इच्छा नहीं था, अपधन इच्छा नहीं था, उपधन इच्छा है। मैंने इसको अप पढ़ लिया। उपेक्षा होगा। क्या होगा? उपेक्षा। अभी मेरी नजर इस पर पड़ी एकदम से। उपेक्षा। अगर अप होता, अपधन इच्छा, तब हम इसको करते अपेक्षा। क्या करते? अपेक्षा। अपेक्षा होगा। ठीक है। तो आप में से किसी ने लिखा था या नहीं? हाँ लिख रखा है, काफी बच्चे लिख रहे हैं। अंकित मौर्य जी लिख रहे हैं। ठीक है। उपधन इच्छा, अगर अपधन इच्छा होता तब अपेक्षा होता। मैंने उसको अप समझ लिया, ध्यान नहीं दिया मैंने थोड़ा माफ करेंगे। यहां देखेंगे महाधन ऋषि, क्या बोलोगे? मैं में क्या होगा? ए होगा मित्र। है में क्या होगा? आपका
आ होगा, आ। तो ये तो महा का हो गया। महा के बाद में किसका करना है? ऋषि का। अब री एक स्वर है तो इसमें तो अन्य स्वर कोई होगा नहीं। शी, इसमें क्या है? से के साथ में लघु ई एक स्वर है। किस किस का मिलान होना था? आ और री का। आ और री का जब मिलान हुआ तो क्या बनाएगा मित्र, बताएंगे जरा। आ और री मिलकर क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे, अर। क्या बताएंगे? अर बनाया इन्होंने। इसको फिर वापस शामिल कीजिए। ए मैं में जा करके क्या बना देगा? मैं और है पर हलंत अभी बचा हुआ है। और इधर क्या बचा हुआ है? इधर बचा हुआ है सी। बचा हुआ है। इतनी बात में कोई दिक्कत? बोलो, इतनी बात में कोई दिक्कत? मैं हो गया। है बचा हुआ है क्योंकि आ और री मिलकर क्या बना चुके हैं? अर। किसके अनुसार? गुण संधि के अनुसार। यहां तक की बात में भैया कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, ए इधर गया तो क्या बना दिया? मैं है, पूरा हो गया। भाई है और ए मिलकर क्या बनाएंगे? है और ए मिलकर के क्या बनाएंगे, जरा बताना। है और ए मिलकर के है। इस बात में किसी को दिक्कत है? अगर यदि मैं आपसे कहूं कि है और ए मिलकर के है का निर्माण करेंगे, तो ऐसा कोई साथी तो नहीं जो ये कहे नहीं जी। तो यहां पर क्या बात आई देखना। मैं है तो है पूरा हो गया। अब ये रे मुझे बताओ आधा है कि पूरा है? रे में लिखा हुआ है हलंत, मुझे बताओ ये रे आधा है कि पूरा है? आप कहेंगे भाई साहब पूरा रे तो ये होता है जिसमें आपका रे हलंत भी हो और साथ में एक स्वर भी हो। लेकिन इसमें स्वयं में हलंत लिखा हुआ है तो ये कैसा है? ये तो आधा हुआ। और आधा रे मित्र कहां पर लगेगा? इतनी बात आप बता दो। बोलेंगे आधा रे कहां पर लगेगा? ये इतनी बात आप बता दो मुझको। तो क्या बोलेंगे? मैं हो गया। सी भी आ गया, सी भी इसके साथ में आ गया। इस आधे रे को कहां पर लगाऊं? तो आप कहेंगे आधा रे तो भैया रेफ रूप होता है, वो ऊपर ही आएगा। रे आधा रे कैसा होता है? रे का रेफ रूप। और रेफ रूप कहां लगता है? मैंने आपको बताया था, वो सिरोरेखा के ऊपर ही लगेगा। आधा है। सारे दोस्तों ने लिखा, बहुत शानदार। तो क्या लिखेंगे इसका? अब आप समझ जाएंगे, कहीं भी री का मिलान यदि होगा तो महर्षि तो हमने लिख लिया, ये सब तो लिख लिए, महासी, बीच में आ और रे मिलकर आधा रे अर बनाते हैं। देवर्षि का लिखिए, हम बोलेंगे देव, री को छोड़ करके मैं ऐसे लिख लूंगा देवशी। अब मैं सोचूंगा ए और रे ने अर बनाया होगा तो देवर्षि। ध्वनि कहाँ आएगी? यहीं। क्यों? क्योंकि बोलोगे तो कहां पर ध्वनि चाहिए? देवर्षि। वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें तो आ और री, तो हम क्या बोल देंगे इसको? आ और री को दोनों को मिला करके तो क्या बोलोगे भैया? ये तो हो गया वर्षा तु, वर्षा तु और ऋतु, ऐसे ही तो आएगा वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। जैसे मैं आपसे पूछूं एक और उदाहरण, मुझको बताओ शीत ऋतु का क्या होगा? जैसे मैं आपसे पूछूं, ये बताओ शीत धन ऋतु क्या हो जाएगा? शीत धन ऋतु क्या हो जाएगा? शीत धन ऋतु क्या हो जाएगा? बोले तो आप कहेंगे शीत धन ऋतु क्या हो जाएगा हमारा? शीतर्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो लिखा हुआ है वो लिख लो, शीत और तु। ए और री मिलकर अर बनाएंगे, ए आगे आ जाएगा और री कहां जाएगा? वो आपका यहां जाएगा। ठीक है, देखो यहां इसका भी ध्यान रखना। वैसे तो नहीं है कोई ये बोल दे कि यहां लिख दो जी, तो क्योंकि दोस्त मैंने आपको बताया था ये कहां पर बोला जाता है? जिस व्यंजन पे लगा हुआ है उससे पहले। तो फिर क्या बोलोगे इसको? सीरत तु। सीरत तु थोड़ी होता है, शीत ऋतु होता है। तो शीत, अब इसकी ध्वनि कहां आएगी? यहां पर, शीत ऋतु। क्या बोलोगे? शीत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, कभी इस तरह की गलती नहीं करनी है। ठीक है, कभी भी नहीं। बहुत बढ़िया, आप बताएं कोई शब्द, कोई प्रश्न? बोलेंगे जी। गुरुदेव गजेंद्र में तो दिखाएंगे जरा, क्या कह रहे हैं बच्चा ऊपर? गजेंद्र में तो क्या हुआ? गुरुदेव पंचानन नए तो नहीं है ना? दोस्त मैंने आपको बताया था, आप नए के बारे में बार बार ना पूछिए। अणा होता है, उसके द्वारा भी मैंने आपको शंकर से एक बताया था कि पूर्ण रूप पूर्ण शुद्ध तो वही होगा जो पंचम होगा संस्कृत के अनुसार, लेकिन प्रचलन में आता है नए। अगर पूर्ण पूछे तो लिखा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
बोले जी फटाफट से। भैया मह प्लस ऋषि होगा ना, नहीं मह नहीं होता, मह मतलब ऋषि का होता महान ऋषि, तो मह शब्द से नहीं बनता, इसीलिए महा लिखना होता है, महा। ठीक है, इसीलिए देव यहाँ, क्योंकि यहाँ देवा नहीं हो सकता, देव शुद्ध शब्द लिखना है। बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे कि देवा तो नहीं है तो महा होना चाहिए, इसीलिए वहां क्या बताया नहीं है, ए या आ किसी से भी री मिले तो अर बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, ये मेरा एक गलत हुआ है, बाकी सब सही है, बहुत शानदार। ठीक है, वर्षा ऋतु होती है दोस्त, वर्ष ऋतु कैसे हो सकती है? पंकज जी थोड़ा सोचिए, वर्ष ऋतु कैसे हो सकती है? वर्ष ऋतु भी कोई ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। समझे मित्र बात को, इतनी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। तीसरी संधि पर आते हैं। तीसरी संधि कौन सी मैंने आपको बताई, नियम बताइए जरा। तीसरी संधि मैंने आपको बताई दोस्त, वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, सूत्र क्या है इसका बताएं जरा। ए प्लस सी, ए प्लस सी होगा, क्या होगा, ए प्लस सी। इसका मतलब क्या होगा कि ए और आ जो होंगे, भाई ए में ए और आ होते हैं, और सी में होंगे ए दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ, यही तो होते हैं सी फैमिली के सदस्य। याद रख लेना, ए और आ कभी भी ए और दीर्घ ए से मिलेंगे, कभी भी मिले तो दीर्घ को ही बनाएंगे, यानी वृद्धि को ही दर्शाएंगे, हमेशा दीर्घ ए बनेगा। और ए और आ कभी भी ओ और दीर्घ ओ से मिलें तो दीर्घ ओ का निर्माण करेंगे। भाई गुण में निर्माण किसका हुआ था, ए और ओ का, लेकिन यहां पर अ और औ का निर्माण होगा, अ और औ का निर्माण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे अभी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर जी आ प्लस रे तो आर हो जाएगा, बेटा आपकी दृष्टि में वो जी हो जाए या जेड हो जाए, आपके कहने से आधन रे आर थोड़ी हो जाएगा। अब मैंने बता दिया ए और आ, ये देखा आपने यहां पर, ये कौन सा आप परिचय दे रहे हैं मित्र, आप अपना देखना जरा ध्यान से। यहां हमने क्या किया था, आपको मैंने यहां बताया नहीं, ए और आ में कोई भी मिले री तो आर हो जाएगा, वो आप बोलने लग जाओ अपने मस्तिष्क से ही आर हो जाएगा या आपका जार हो जाएगा या सार हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। आप जो सोचे कि आपके सोचने से कुछ हो जाएगा तो ऐसे नहीं ना होगा ना। लालू जी की बात नहीं सुनी तुमने, नहीं ना मांगा तो नहीं ना मिलेगा ना पगली। यहां आइए, अपने जबरन तरीके से मस्तिष्क में कुछ नहीं बिठाना है, होने को तो क्या क्या होना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं, आ गया हो। ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे जी, वेरी गुड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आ गया। तो क्या बोलेंगे इसका वृद्धि स्वर संधि, जरा कुछ लिख के दिखाइए मुझको, मैं आपसे पूछ लेता हूं। जैसे मुझे बताइए, एक धन एक होगा, एक धन एक होगा, यहां पर एक मिलान करके बताइए किस किस का संधि है। यहां क्या है बाद में बोलिए जरा, ए होगा, ए होगा, और यहां बाद में क्या होगा, ए होगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और ए हो जाएगा, और ए और ए मिलकर के क्या बनाएंगे आपका, कभी भी मिलान हो तो दीर्घ ए बन जाएगा, बनेगा जी दीर्घ ए। अच्छा दीर्घ ए में कितनी मात्राएं होंगी, तो आप कहेंगे भैया इसमें दो मात्राएं होती हैं, और जब ओ को हम लिखेंगे तो इसमें कितनी मात्राएं होती है, इसमें भी दो मात्राएं होती है, इसमें भी दो मात्राएं, दो मात्राएं बनेंगी। तो लिखिए, ए किसके बाद बनेंगी, के बाद बनेंगी, एक एक, क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? जैसे देखना, वित्त धन एषणा बनाएंगे एक बार, क्या बनेगा, वित्त धन एषणा,
प्रिय धन एशी, प्रिय धन एसी, ऐषणा बोलते हैं चाह को, एसी भी चाहत रखने वाली। मत धन, मत धन एकता, मिलकर के क्या बनाएगा, मत धन एकता। ठीक है, मत धन एकता। देखिए जरा ध्यान से, धन धन ऐश्वर्य, यहां ले लेते हैं धन धन ऐश्वर्य। आप भी शब्द लिख सकते हैं कुछ या सोच सकते हैं। ए के साथ में आई आ रहा है, धन धन ऐश्वर्य हो गया। जैसे लोक धन ऐश्वर्य होता है, लोक धन ऐश्वर्य हो गया, लोक धन ऐश्वर्य हो गया। ठीक है, जैसे आपका सदा धन एव होता है, तथा धन एव भी हो सकता है, यथा धन एव भी हो सकता है, तथा धन एव भी हो सकता है। ठीक है, परम धन ओजस्वी भी हो सकता है, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी भी हो सकता है। गंगा धन ओघ भी हो सकता है, गंगा धन ओघ भी हो सकता है। महाधन ओज भी हो सकता है, महाधन ओज भी हो सकता है। यथा धन, यथा धन औचित्य भी हो सकता है, यथा धन औचित्य भी हो सकता है। बोलेंगे बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में बोले। कहीं भी आपको लगे ना कि मेरे द्वारा कोई शब्द गलत लिखा जा चुका है, और लिखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर कुछ शब्द गलत लिख जाता है तो आप प्लीज बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा उस बात का। वो अच्छी बात है, हम सब सीख रहे हैं साथ मिलके। बोले जी, इसको पहले इनको बनाए एक बार। वित्त धन ऐषणा, क्या बोलेंगे, वित्त धन ऐषणा। तो क्या होगा दोस्त आपका, सॉरी, वित्त धन ऐषणा, क्या बोलेंगे, ए और ए का मिलान है तो दीर्घ ए बन जाएगा मित्र। क्या बन जाएगा, दीर्घ ए। कहां पर बनेगा, तय के बाद में। दो मात्राएं रहेंगी हमेशा, बाकी कुछ परिवर्तन करना ही नहीं है। प्रिय एशी, प्रिय एसी, तो क्या बोलोगे, ये के बाद में लग जाएगा प्रियशी। मत धन एकता, ए के बाद में लग जाएगा मतेकता, मतेकता। ठीक है, मतेकता। धन धन ऐश्वर्य, क्या बना, ए और ऐ मिलकर के क्या बना देंगे, दीर्घ ए बना देंगे। पहले से भी है, जब पहले ही दीर्घ है तो आवश्यकता ही नहीं, धनेश्वर्य। लोक धन ऐश्वर्य, क्या बना देंगे, तो यहां तो एक ही मात्रा रहेगी क्योंकि यहां तो कोई परिवर्तन आना नहीं, परिवर्तन आएगा यहां पर, तो यहां पर दो मात्राएं आ जाएंगी। बहुत सारे दोस्त लोकेश्वर्य कर देते हैं, विकल्प में भी मिलता है। सदा धन एव, तो क्या बोलेंगे, द के बाद में परिवर्तन होगा और ए का मिलकर सदैव। यथा धन एव, क्या बना देंगे, यथेव बन जाएगा, यथेव। परम धन ओजस्वी, ए धन ओ मिलकर के क्या बना देंगे, औ बना देंगे, परमोजस्वी, परमोजस्वी। गंगा धन ओघ, क्या होगा, गंगोग होगा, गंगोग, गंगोग। महाधन ओज, क्या बोलोगे, महोज होगा, महोज, महोज। यथा धन औचित्य, क्या होगा, यथोचित्य होगा, यथोचित्य होगा, यथोचित्य होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे जी, बोलेंगे एक बार। अरमान अली जी कह रहे हैं सर प्लीज वर्षा ऋतु को देख लीजिए। देख लेंगे, पहले ये बताइए ये सारे सही बने, अभी देखता हूं मैं वर्षा ऋतु को, यहां भी बता देता हूं फिर से। वर्षा और ऋतु, देखो वर्षा और ऋतु का कभी भी हम मेल करें तो यहां पर क्या आया, ऐसे बोलूं मैं वा को पूरा रहने दे, शा या बोलूं मैं वर्षा, तो ये रे कैसा आधा है, वह तो पूरा है। फिर यहां से और शय में आ आएगा,
आ में फिर आएगा री, और री में आएगा फिर तू। आ और री जुड़ करके बना देते हैं अर। क्या बोलेंगे? अर। तो यहां क्या हो गया? ये आपका वा, सा पूरा हो जाता है। और यहां पर जो रे था उसको जगह नहीं मिलती है। क्या बोलोगे? उसको जगह नहीं मिलती है। तो ये रे कहां पर जाता है? वर्ष ऋतु पर जाता है। क्या बोलोगे? वा, ये कहां पर था आपका? रा, शा और ए और रे ने मिलकर के एक रे और बनाया। यहां पर ये आधा रे भी और बना आपका अर वाला। ये भी कहां पर जाएगा? वर्षा ऋतु हो जाता है। बोलेंगे वर्षा ऋतु, कभी भी वर्ष ऋतु नहीं होगा। क्या बोलेंगे? बोलना उसको क्या है? वर्षा ऋतु बोलेंगे। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यथा धन औचित्य, यथोचित्य हो गया। सारे सही हैं, कोई गलत तो नहीं हुआ? बोलेंगे भी फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया पिछली स्लाइड पर देखिए, उसको एक बार देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या उसमें? बोले एक बार। कहाँ था? वर्षा ऋतु। ओ हो। यहां देखो, हमने इसको लिखा है दीर्घ आ के साथ में वर्षा ऋतु, उसको उच्चारण के हिसाब से लिख दिया। मैंने क्या बोला? जब इनका मिलान होगा, मैं समझ गया आपकी बात को, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्षा ऋतु नहीं, यहां पर तो आ और री मिलकर के री बनाएंगे तो वर्ष ऋतु होता है, वर्ष ऋतु होता है। एकदम से सही है, आ नहीं आएगा दोस्त उसमें। हमने वहां पर एक शब्द गलत लिखा था, वर्षा ऋतु। बहुत शाबाश, बहुत शानदार। ये सारे सही हुए, ये सारे सही हुए, इसमें कोई दिक्कत? अन्य शब्द आप भी लिखिए अपना, एक एक शब्द, एक एक शब्द सारे दोस्त आप भी लिखिए। एक दोस्त ने लिखा है महर्षद, बहुत बढ़िया। महर्षद का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपको सोचना होगा। बोलो जी, महर्षद का संधि विच्छेद क्या होगा? एक हमारे मित्र ने लिख करके बताया है महर्षद का। और भी बताइए। मोनू सिंह मौर्य जी, बहुत धन्यवाद दोस्त। बोलेंगे भी? बोले जी फटाफट से। बहुत बढ़िया। प्रेयसी होती है प्रेम की चाह रखने वाली, एक प्रेयसी होती है प्रेम करने वाली होती है, प्रेमिका होती है जो। बोलेंगे जी? एक गलत हुआ जी सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? क्या पूरा होगा? किसमें क्या पूरा होगा? कौन से शब्द के लिए बोल रहे हैं भाई? बोलो जरा। यहां पर, अरे ये दोस्त भाई साहब, ये क्या, मैं ये कह रहा हूं ये हलंत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि संधि का मिलान यहां पर होगा। ये क्या हलंत नहीं है भाई साहब। वो तो मैंने संधि बताते समय यहां पर लगा लिया जोड़ को, आपको भी देखना चाहिए। हलंत नहीं है वो, एक में हलंत का क्या ही मतलब है? अरे सर हलंत नहीं आएगा। जब समझा रहा हूं तभी तो मैंने बोला कि यहां पर और यहां पर संधि का मिलान होगा, इतना कहा है, वो हलंत नहीं है। बहुत बढ़िया। परमोदार्य, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा। परमोदार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? परमोदार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें ही एक बड़ा चर्चित आता है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। ठीक है, एक प्रौढ़ शब्द आप लोग पढ़ते होंगे, निरंतर बड़ा पूछा जाता है। प्रौढ़ शब्द आता है, प्रौढ़। ठीक है, माफ करें, प्रौढ़ शब्द आता है, प्रौढ़ शब्द आता है। ठीक है, और बताएं? जनौषधि, वो तो महाशब्द जैसा हो गया। एक जैसे शब्द ना लिखा करो, एक जैसे शब्द मत लिखा करो। तथैव हम कर चुके, यथेव ऐसा लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये चर्चित शब्द है इसके। अब यहां पर एक बात समझो आप, महसद का क्या हो जाएगा? बोलना जरा। औ बना है तो महा, कैसी औषधि है? महान औषधि है। अब औषधि नहीं है, औषध है, तो औषध ही रहने देंगे। अगर महौषधि होता तो हम भी करते महाधन औषधि। परमोदार्य कैसे बना होगा? दीर्घ ओ। अब ये देख लो, दीर्घ ओ कैसे बना होगा? तो ए धन औ से बना होगा। क्या बोलोगे? परम धन औदार्य से बना होगा, परमोदार्य हो जाएगा। ठीक है। अक्षोहिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों अपवाद हैं। अक्ष धन ऊहिनी से बनता है, ऊहिनी। अब यहां देखना कौन सा परिवार आ गया? ए धन ऊ आ गया। ए धन ऊ यानी ए प्लस बी। भैया ये तो गुण संधि हो गई, इसीलिए तो इसको रखा गया कि ये गुण संधि नहीं है, ये आपका दोस्त
मैं समझ गया आपकी बात को। ये क्या है, याद रख लेना, ये अपवाद हैं और मात्रा की वजह से अपवाद हैं। और अपवाद हैं आएंगे किसमें, ये आएंगे आपका वृद्धि संधि में ही, याद रख लेना, आएंगे वृद्धि में ही, क्योंकि मात्राओं की वजह से। बस इनके संधि विच्छेद आपको ऐसे याद रख लो कि रटने पड़ेंगे, क्योंकि प्राधन ऊड ओ का निर्माण कर जाएगा, ओ का निर्माण कर जाएगा। ए प्लस सी नहीं दिखता इसमें, हमको ए प्लस बी दिखता है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता राज सिंह, शब्द को सही ही लिखना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शिखा सिंह जी, बहुत थैंक यू बच्चों। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, बात को समझे, आगे चलेंगे। और भी बहुत सारे शब्द, एक नहीं शब्द हजारों लाखों हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अधरोष्ट हो सकता है, हाँ जी, अधर धन उष्ट हो सकता है, दंतोष्ट हो सकता है, विकास प्रजापति जी, ठीक है। हर किसी का नहीं हो सकता, चित्तौड़ का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि दीर्घ हो आगे, आप करके देखिए, मैंने आपको ये बात क्लास के शुरुआत में ही समझाई मित्र, कि हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, ठीक है। आगे आएंगे, चौथी संधि की तरफ चलेंगे। और चौथी संधि कौन सी है हमारी, चौथी संधि है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में क्या होगा, यण स्वर संधि में क्या होगा देखेंगे। इसकी पहचान लिख लो, बड़ी अच्छी पहचान है। और अगर मैं पूछूं स्वर संधि में, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न यण स्वर संधि से आते हैं। पहचान है इसकी, पहचान है इसकी, य व र के पहले, य व र के पहले, य व र के पहले पहले आधा अक्षर होता है। क्या होता है, य व र के पहले आधा अक्षर, आधा अक्षर होता है य व र के पहले। आप कुछ शब्द सोचिए, जैसे आपने एक शब्द देखा होगा प्रत्येक, ये के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है। अत्याचार, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो यानी कि ये व रे के पहले, जैसे स्वागत के पहले होता है, व के पहले भी हो सकता है, स्वागत के पहले। स्त्री शब्द होता है, एक शब्द होता है बड़ा प्रचलित है, स्त्रीउचित। तो त्रय में, एक बार बोलो, त्रय का वार्णिक विच्छेद क्या होगा, हमने वर्णमाला में पढ़ा था त्रय का। आप कहेंगे भैया त्रय होता है किस किस से मिलके बनता है, तय धन रे से, तय धन रे से। तो इसमें तय कैसा अक्षर है, आधा की पूरा। आप कहेंगे आधा, आधा। देखो, ये के पहले आधा अक्षर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। वे के पहले आधा अक्षर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अच्छा, रे के पहले आधा अक्षर हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। किसमें, त्रय में होता है जी। यानी ये व रे के पहले आधा अक्षर किस प्रकार से होगा, सबसे ज्यादा छिपा हुआ इसी में होता है, त्रय में। ये सोचना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, ये व रे के पहले आधा अक्षर होता है, इस बात में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रख लेना, संधि विच्छेद होते समय, अगली बात लिखें, संधि विच्छेद होते समय ये व रे का नाश हो जाता है। कभी भी संधि विच्छेद होगा तो ये नहीं बचेंगे, हो जाता है। किस प्रकार से नहीं बचते वो आप देख ही लेंगे खुद ही। यह जो होगा
ये कभी लघु ई में परिवर्तित होगा स्थिति के अनुसार और कभी दीर्घ ई में। वह जो होगा ऊ में होगा कई बार और कई बार दीर्घ ऊ में भी होगा। ये क्या है? इसका संधि विच्छेद के बाद का परिवर्तन है कि यह व रह खुद नहीं बचेंगे, खुद नहीं बचेंगे, यह व रह खुद नहीं बचेंगे और यह व रह के बाद जो परिवर्तन होगा, रे का परिवर्तन हो जाएगा मित्र आपका री में। किसमें? री में हो जाएगा। कैसे होंगे ये देख लेंगे, कैसे होंगे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस के लिए आप दोस्त मेरी ही किताब ले सकते हैं, मेरी ही हिंदी की बुक है। और बाकी ऐसे मत समझना कि मैं प्रचार कर रहा हूं उसका, कि बाकी आपको कोई किताब जो सही लगती हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अशुद्धियाँ बहुत मिलती हैं, क्योंकि मैंने खुद अपनी किताब को ऐसे था कि मैंने उसको लगातार ओवरव्यू किया है। एक तो यूपी कांस्टेबल वाली हिंदी है, वो ना ले लेना यूपीएसआई के लिए, वो तो सूक्ष्म हिंदी है कि कुछ दिन में हिंदी पढ़नी है। ठीक है, बेसिक हिंदी, लेकिन बहुत अधिक अच्छे से और शानदार तरीके से हिंदी पढ़नी है तो इसके लिए एक यूपीएसआई की हिंदी है। और ऐसा नहीं था कि उसका एक एक अक्षर मैंने लिखा है, लेकिन मैंने उसमें समय बहुत दिया है। ठीक है, लगातार उसके लिए सुझाव देना। और कहीं कोई खुद किताब नहीं लिखता है पूर्ण, कोई कहे पूर्ण किताब उसने लिखी तो वो एक झूठ ही होगा। उपन्यास खुद लिख सकता है आदमी, टेक्स्ट बुक्स कोई खुद नहीं लिखता। ठीक है, हाँ हाँ, ये भी एक सत्य है। लेकिन उसमें मेरा बहुत बड़ा, मैंने उसको लगातार ओवरव्यू किया है, लगातार पढ़ा है, फिर भी उसमें कोई सूक्ष्म गलती हालांकि रही नहीं होगी, फिर भी मेरी नज़र से कोई गलती अशुद्धि उसमें बच गई है तो आप वो इतनी कॉमन होगी कि आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, भाई इसको प्रचार ना समझ लेना, कभी सोचो भैया बेच गई ना अपनी किताब। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, भैया जो ऐसा सोचे तो बिल्कुल ना ले। बाकी बहुत सारी किताब आप लोगों के पास जो पहले से हों, जैसे एक आपकी जिन लोगों के पास वाइट कलर वाली किताब होती ही है, वो इलाहाबाद पब्लिकेशन वाली, कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि आप कितना सीख सकते हैं, आप क्या समझ सकते हैं। हर किताब में अशुद्धियाँ आप दूर करने वाले होने चाहिए, आप अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत इस बात में। य व र के पहले आधा अक्षर होता है, कभी भी संधि विच्छेद होगा तो य व र का नाश हो जाएगा, और य व र नाश हो जाएगा तो संधि विच्छेद के बाद जो परिवर्तन होंगे वो ई उ और री होगा। हाँ बिल्कुल ठीक किताब है, पीएन पांडे अच्छी किताब है। ठीक है, हरप्रदेव बहारी बहुत अच्छी किताब है, पिंक सिटी पब्लिकेशन अच्छी किताब है जयपुर की। जो वो सर थे हिंदी पढ़ाते थे, बड़ा अच्छा हिंदी पढ़ाते थे, राघव प्रकाश, बड़ा अच्छा साइंटिफिक हिंदी पढ़ाते थे वो, ऐसे नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बोला यार ये अलग बात बताते हैं, अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, तो उन्हीं का है पिंक सिटी पब्लिकेशन। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी किताब आप लें, ये जो नाम मैंने इतने बोले हैं पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से तो जब आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो एक टेक्स्ट बुक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस वाली बुक कोई ले लीजिए। बाकी आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी किताब पर पैसे खर्च करने की। मैं तो ये कहूँगा जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, बुक की बिल्कुल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मत खरीदिए। प्रैक्टिस सेशन लगाना, यूट्यूब पे कितने प्रैक्टिस सेशन पड़े हुए हैं, अच्छे से लगाइए। क्या बोलोगे? यण संधि आते हैं भैया, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण ध्यान से देखना, जैसे मैं आपसे कह दूं प्रत्येक ही एक शब्द मैंने बोला था, बड़ा अच्छा शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बोलिए। तो आप क्या बोलेंगे जरा देखना ध्यान से। आप कहेंगे भैया आपने कहा था ये व रे बचेंगे नहीं, और उनके पहले आधा अक्षर होना चाहिए, और जैसे ही संधि विच्छेद होगा तो ये आधा अक्षर क्या हो जाता है, संधि विच्छेद में पूर्ण हो जाता है। आधा अक्षर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद में पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाता है।
आधा पूरा हो जाएगा, यह व रे बचेंगे नहीं, यह ई में बदल जाएगा, वह ऊ में बदल जाएगा और आपका रे री में बदल जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे आप यहां देखो ध्यान से। तो मैंने बोला जो आधा है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यह किस में बदलेगा, ई में। खुद यह का नाश हो जाएगा, यह तो बचेगा नहीं, तो यह ई में बनेगा। अब देखना कितने बच्चे कहेंगे मैंने ठीक लिख दिया, बताओ जरा। प्रति सही होता है या प्रति सही होता है, यह बता दीजिए सिर्फ। यानी छोटी ई चढ़ाऊं या बड़ी ई चढ़ाऊं। तो आप कहेंगे ई, यह खत्म ही हो जाना है, फिर बचा क्या, ध्वनि देखिए एक। किसकी ध्वनि बची, एक की ध्वनि बची, यानी प्रति धन एक होगा। ये वाला प्रति गलत ही होता है, प्रति धन एक होगा। ये तो बात हुई ये की। एक बात वे की कर लेते हैं। स्वागत, स्वागत बड़े चर्चित शब्द हैं, परीक्षाओं में भी बड़ा पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा कि जो ये वह रह है वह तो खत्म हो जाएगा, तो वह तो खत्म हो जाएगा, और वह के पहले क्या आया आपका अक्षर, वो हो जाएगा आधा है तो पूरा, और वह किस में बदलेगा, ऊ में। अब सु करूं या फिर सु करूं, बोलो। तो आप कहेंगे भैया सु माने अच्छा, धन आगत, सु धन। वह किस में बदला आपका, ऊ में बदल गया, और ध्वनि क्या बची वह के अलावा, देखिए आगत। अब क्या ये लिखा छोड़ दूं इसको आगत, तो अर्थपूर्ण तो लिखना होगा ना। तो आप कहेंगे भैया इसको आगत लिखिए, आगत लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत। औसत कोई शब्द नहीं होता ना दोस्त। क्या नाम है इनका, मृतेंद्र प्रजापति, महाधन औषध क्यों नहीं करे जी। औषध कोई शब्द नहीं होता दोस्त, औषध शब्द होता है, औषधि शब्द होता है। अब आप ये कहने लग जाए जी हल क्यों होता है, हेल क्यों नहीं होता, वो अर्थपूर्ण नहीं है। औषध नहीं होता मित्र, औषध होता, औषध, औषधि होता है शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, बोलो एक बार। अब आते हैं रे के पहले आधा अक्षर किस में आता है, रे के पहले, बोलो भाई। ये आता है आपका, क्या बोलोगे, पित्राज्ञा में। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, देखना जरा ध्यान से। पित्र को कैसे बोल दूं, पी, और यहां पर त्रय है, तय धन रे होगा नहीं होगा, और फिर होगा उसके बाद में आज्ञा। ऐसी ही कुछ ध्वनि आएगी, पी ता तरा फिर आ ज्ञा। तो यहां रे से पहले आधा अक्षर है कि नहीं है, तो रे तो बचना नहीं। मैंने क्या बोला, रे का तो नाश होना है, रे का तो नाश होना है, और रे बदलेगा री में, तो क्या बनेगा देखना भाई साहब जरा। पी, रे किस में बदलेगा, री में, तो पित्र हो गया, पित्र क्या बन जाएगा, पित्र बन जाएगा, रे का री बन जाएगा, और रे खत्म हो जाएगा, और बचा क्या, आज्ञा। पित्र धन आज्ञा। समझे री किस प्रकार आया, क्योंकि रे के पहले आधा अक्षर है। मैंने बताया रे का तो नाश हो जाएगा, रे बचेगा ही नहीं, रे का परिवर्तन होगा री में, और री कहां जाएगा, तय के साथ जाएगा। कहां जाएगा, तय के साथ जाएगा। कोई भी स्वर है वो अपने से पहले में जाके चिपकेगा, अगले में थोड़ी। इधर साइड में जो बाएं पक्ष की तरफ है उधर जाता है, तो पित्र बना, क्या बना, पित्र बना। जैसे मैं आपसे बोलूं मात्राज्ञा, बना के दिखाना जरा। मात्राज्ञा एक शब्द मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे भैया, यहां देखिए, यहां क्या है, त्रय है, और त्रय का मतलब होता है तय धन रे, यानी रे के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है, तो रे तो स्वयं बचेगा नहीं, री बन जाएगा। री कहां जाएगा, तो भैया री जाएगा तय के साथ में, मात्र धन आज्ञा, माता की आज्ञा। पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, क्या बोलेंगे, पित्राज्ञा हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल अजीत ठाकुर जी आपने एकदम सही लिखा था। ठीक है, क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक आपने लिखा था। कुछ करने के लिए तैयार हैं, कुछ क्या भैया प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ शब्द लिख के देता हूं, आप लोगों को बना के दिखाना। ये वाले लिख लीजिए पहले तो। इत्यादि का, इत्यादि का बताइए, ये के रूप से आपको करना है, इत्यादि। अत्यंत का बता दीजिए, अत्यल्प का बता दीजिए, एक ही है दोनों।
अत्यल्प का बता दीजिए। न्यून का क्या हो जाएगा, न्यून का बता दीजिए, न्यून का। ठीक है, आपका अध्याहार का क्या हो जाएगा, अध्याहार। अध्याहार का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अत्यावश्यक का क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इत्यलम का क्या हो जाएगा, इत्यलम का क्या हो जाएगा। ठीक है, इत्यलम का। व्यष्टि का बता दीजिए, व्यष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि का। प्रत्यावर्तन का बता दीजिए, प्रत्यावर्तन का बता दीजिए, प्रत्यावर्तन का क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यारोप का भी हो सकता है, अन्य शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। प्रत्यारोप का क्या हो जाएगा। अग्नाशय का क्या बन जाएगा, क्या बोलोगे, अग्न्याशय का क्या बन जाएगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बोलेंगे। तो ये सारे आप लोग देख पा रहे होंगे। य के पहले आधा अक्षर इन सभी में आता है। किसके पहले, य के पहले आधा अक्षर आता है, य के पहले। अगर मैं बात करूं, ऐसे भी तो हो सकते हैं जब व के पहले आधा अक्षर आए, तो व के पहले आधा अक्षर वाले भी हो सकते हैं, जैसे मधवाल्य होता है, मधवाल्य, मधवाल्य व के पहले आधा अक्षर। अन्वय होता है, व के पहले आधा अक्षर है, अन्वय का क्या हो जाएगा। जैसे स्वस्ति होता है, स्वागत के जैसा ही है, स्वस्ति का क्या हो जाएगा। जैसे धात्विक शब्द होता है, व के पहले आधा अक्षर होता है। ठीक है, व के पहले आधा अक्षर होता है, माफ करेंगे। एक आपका हम इसमें बात कर सकते हैं, अनवीक्षा की बात कर सकते हैं। अनवीक्षा, क्या बोलोगे, अनवीक्षा की बात हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अनवीक्षा। स्वच्छ की बात हम कर सकते हैं, जैसे स्वागत होता है, स्वच्छ की बात हम कर सकते हैं इसमें। स्वल्प की बात हम कर सकते हैं, किसकी, स्वल्प की बात हम कर सकते हैं, स्वल्प की। ठीक है, स्वल्प की बात कर सकते हैं। और आपका र के पहले आधा अक्षर। अन्य शब्द आप सोचिए कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, क्या हो गए आपके, या के पहले भी हो गया, र के पहले भी हो गया आपका, और र के पहले आधा अक्षर। इसका देखेंगे, एक शब्द हो जाएगा पित्रानंद, इसमें र के पहले आधा अक्षर हो जाएगा, पित्रानंद का क्या हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द मैंने आपको अभी बताया था बोल करके, बड़ा प्रचलित शब्द है, स्त्रियोचित। ठीक है, स्त्रियोचित में क्या हो जाएगा, एक आपका मातृच्छा होता है, मातृच्छा का क्या आपका विच्छेद होगा, मातृच्छा। सारे करेंगे। ठीक है भैया, पर्यावरण हो जाएगा क्या, क्यों नहीं हो सकता, ये लिख लीजिए, पर्यावरण को भी लिख लेते हैं, पर्यटन को भी लिख लेते हैं, सब कुछ हो सकता है। पर्यावरण, पर्यटन, क्योंकि देखो ये क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो पर्यटन, ये रे कैसा है, आधा है, इसको बोलो पर्यटन। रे किसके पहले आया, ये के पहले, यानी आधा तो है अक्षर ये से पहले। पर्यावरण आधा तो है अक्षर ये से पहले, आधा अक्षर होना चाहिए। करें भैया, बना करके दिखाएं एक बार, क्या बोलेंगे जी, प्रयोग कीजिए। तो मैंने बोला ये का तो नाश हो जाना है, जो आधा है वो पूरा हो जाना है। बस ये देख लेना, इति में छोटी ई की मात्रा चढ़ाऊं या बड़ी ई की, ये आपके सोचने भर की मात्र बात होगी। कभी इति में दीर्घ ही चढ़ा दो, इति धन आदि, क्या हो जाएगा, अति में बड़ी ई की मात्रा चढ़ेगी या छोटी, अति धन अल्प हो जाएगा। और मैच करके बताना, किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी का कुछ, मैंने अगर ऐसा हो जाता है कई बार, ऐसा देखना पड़ता है। न्यून का क्या हो जाएगा, नी धन ऊन, नी धन ऊन हो जाएगा, बताना कुछ समझना है तो, या मैच करके बताना। नी न पूरा हो गया, ई पूरा हो गया, यह खत्म ही हो जाना, बचा क्या, दीर्घ ऊ और ने। अध्याहार क्या हो जाएगा, अधि, क्या बोलोगे, जो आधा है वो पूरा हो गया, अधि धन आहार बच जाएगा, अधि धन आहार। अत्यावश्यक का क्या बच जाएगा, अति, अति धन आवश्यक बच जाएगा, अति धन आवश्यक बच जाएगा, है ना। इत्यलम क्या होगा, इति धन अलम, इति धन, यहाँ मैं हलंत भी आता है इत्यलम को लिखते समय, ये वर्तनी में जानेंगे, इति धन अलम होता है। ठीक है, ये मत कहने लगना भैया ये तो व्यंजन संधि हो गई, वो बाद में, जोड़ पे व्यंजन होना चाहिए।
मध्यवाल्य, देखो जो आगे आधा अक्षर है वह तो पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा? वह किस में बदलेगा? ऊ में बदलता है, तो ऊ छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं? तो मधु धन आल्य होगा, दीर्घ ऊ नहीं बनता है मधु में, ठीक है। अन्वय में क्या हो जाएगा? आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, न पूरा हो गया, वह बदलेगा ऊ में, अनुधन, अनुधन वह तो खत्म हो गया। अब यह बचा हुआ, तो सिर्फ ऐसा नहीं यह लिख दे, अय शब्द होता है, अय। स्वस्ति का क्या होगा? सुधन अस्ति, स्वस्ति, स्वधन अस्ति। धात्विक का क्या हो जाएगा? धातु ऊ हो गया, धातु, और आपका क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। ध आ, तैब आधा, तो तय पूरा हो गया, वह खत्म ही हो जाना है, ऊ बचा, वह बचा ऊ में, और उसके अलावा क्या बचता? ई और क्या? इक। छोटी लघु ई थी ये, तो लघु ई ही हमने चढ़ाई है। अनवीक्षा, अनु क्या हो गया? आ ना पूरा, ऊ वाह खत्म होगा, दीर्घ ई के साथ में, तो दीर्घ ई के साथ में लिखेंगे इक्षा, ठीक है, इक्षा। कोई दिक्कत, कोई परेशानियां? बोलेंगे जी फटाफट से, बोलो भाई। कोई शब्द ही नहीं है दीपक चौधरी जो आपने लिखा है, ओदरिय, ओदरिय कोई शब्द ही नहीं होता। बेवजह दिमाग में क्यों वहम पाल लेते हो तुम? देखो तो सही, जो लिख रहे हो उसका ज्ञान तो होना चाहिए तुमको कम से कम। ओदरिय क्या होता है? ओदरिय, अब तुम कुछ भी शब्द थोड़ी बना लोगे, वो तो सोचना ही होगा ना भाई साहब। सॉरी। साकिल कह रहे हैं सर छोटे और ई बड़ी का चयन कैसे करना होता है? जैसे मैंने यहाँ किया। अब ये तो शब्दों के द्वारा होगा, दुनिया में हिंदी भाषा में करोड़ों शब्द हैं, अब लाखों शब्द हैं, तो वो सबको आप कैसे प्रकृति से देखते हैं? क्योंकि शब्दों में आपको शब्द नहीं लिखा सकता है ना, और बाकी कुछ चीज़ें हम वर्तनी में जानेंगे कि कहाँ पर लघु ई होता है, ठीक है, वो जान जाओगे थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते, वर्तनी में और सीख जाएंगे हम। बोलो जी भैया। तो व्यष्टि में क्या होगा? यह है, तो यह है तो वह तो पूरा होगा, और यह बदलेगा ई में, वी धन अष्टि, वी धन अष्टि, ठीक है। प्रत्यावर्तन की बात करें तो प्रति ता पूरा हो जाएगा, वहीं से संधि टूटेगी भी, तय पूरा, यह खत्म हो जाएगा, बता क्या? आवर्तन, लौटना, प्रतिधन आवर्तन, प्रत्यावर्तन। प्रत्यारोप क्या होगा? प्रति, प्रति तय पूर्ण हो गया, और यह बदलेगा ई में। अब इस पर बड़ी मत चला देना, ये सोचना ही होगा। प्रतिधन आरोप होगा। अग्नाशय क्या होगा? तो न तो पूर्ण होना ही है, क्या बोलोगे? न तो पूर्ण होना ही है। अब यह ई में बदलेगा, तो कैसे बदले? इधर चढ़ाऊं क्या अग्नि में? बोलो फटाफट से, अग्नि में क्या इधर चढ़ा दूं? ऐसे बोल दूं अग्नि ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं जी, अग्नि ऐसे नहीं लिखा जाता है। अग्नि भैया जी, अग्नि भैया जी इस ऐसे लिखा जाएगा आपका, अग्नि धन आश्य, अग्नाश्य, ठीक है। देखो पर्यटन में ये रह कैसा है? आधा है भाई साहब, आधा की नहीं है? सारे दोस्त बोलो यस और नो, ये रह आधा है या नहीं है? और इसको बोलेंगे कैसे? बोलते पर्यटन, तो आवाज भी कहां पर आएगी? ऐसे आएगी ना, पर्यटन, पर्यटन, ऐसी आवाज आती है, हाँ जी। क्यों? तो इसके पहले जो आधा अक्षर है, आधा अक्षर तो पूरा बनेगा। अब पूरा रे ऐसा होता है भाई, ये रे का रेफ रूप है और ये आधा है, तो हमको इसको क्या बनाना है? आधे को पूरा करना। पूरा रे कैसा होता है? ऐसा होता है, और यह तो खत्म होना ही है, इसका ई बनेगा, तो परी बनाऊं या परी बनाऊं? परी बोलेंगे। क्या बोलोगे? परी धन अटन, चारों ओर अटन, अटन का मतलब होता भ्रमण करना, चारों ओर घूमना। ऐसे ही क्या बोलोगे? पर्यावरण, तो पै तो है ही, ये रे कैसा? आधा, तो इसको पूरा कर दो रे को, और यह का क्या बनेगा? ई, परी यानी आवरण, चारों ओर का जो आवरण है वही पर्यावरण है। समझे? तो यहां हम कंफ्यूज हो जाते कई बार, अरे भैया आधार कहाँ है अक्षर? आधा रे है। आप लोग इस बात को जान चुके, ये हम वर्णमाला में देख चुके थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत भाई? बोलेंगे फटाफट से, बोले जी। स्वच्छ का बताइए। सुधन
क्या हो जाएगा, सुधन, वह खत्म हो गया, ऊ में परिवर्तित हो गया। अब चाचा नहीं लिख सकते, अच्छ होता है शब्द, अच्छ। स्वल्प का क्या हो जाएगा, सु अल्प, अच्छा अच्छा को दर्शाता है, अल्प थोड़े को दर्शाता है। पित्रानंद, ये मित्र बात समझ गए ना। त्रय में क्या होता है, त्रय में क्या होता है, त्रय में होता है रे से पहले आधा अक्षर। तो रे के पहले जो आधा अक्षर है उसको पूरा करना है, तो तय तो आधा, तो तय को करना है पूरा। और री बदलेगा, रे बदल जाएगा किसमें, री में, पितृधन आनंद हो जाएगा, पितृधन आनंद। स्त्रियोचित, त्रय तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, यह के पहले आधा। अब स्त्री में छोटी ही चढ़ाऊं या बड़ी, ये बताओ मुझको। देखो, स्त्री को मैं ऐसे लिखूं, एक स्त्री को मैं ऐसे लिखूं, और या मैं स्त्री को ऐसे लिख दूं, कैसे लिखा जाएगा, ये तो कोई मतलब नहीं बनता, ये आप बताएंगे, कोई अर्थ नहीं है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि जहां पूर्ण की आवश्यकता हो तो बड़ी ई भी चढ़ेगी। स्त्री, यह खत्म, बचा क्या, उचित, उचित, उचित बचा, ठीक है। मातृच्छा में क्या बचा आपका, मातृ धन इच्छा, मातृ धन इच्छा, ठीक है, मातृ धन इच्छा बचा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो भी फटाफट से। यद्यपि बहुत आसान है, यदि धन अपि, यदि धन अपि हो जाएगा। देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, यद्यपि। देखो, जब हम यद्यपि की बात करते हैं तो यद्यपि का क्या हो जाता है विच्छेद, यदि धन अपि। ऐसा क्यों हो जाता है जी, देखो यहां जो ये दय होता है, ये दय कैसा था, आधा था, दय कैसा था, आधा था, और किसके आगे आधा था, य के आधे, यद्य होता है यहां पर। ये क्या होता है, दय और ये होते हैं। ध्याय में क्या होता है, दय और ये होते हैं, यानी दय के पहले क्या है, दय सॉरी ये के पहले क्या है, दय आधा है, और आधे को कर दो पूरा, कर दिया। यह किस में परिवर्तित हो जाता, ई में, बचा क्या, यदि धन अपि, यद्यपि। तो जहां कहीं भी छिपा हुआ है, मैं फिर आपसे कहता हूं हमेशा, शब्दों की संख्या बहुत हो सकती है, मूल नियम आप जानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर जी स्वागत में आगत कैसे आ गया, बेटा बता चुका, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वेरी गुड। अब आप बोलें स्वा, देखो फिर से बता देते, एक शब्द ले लेते, स्वाधीन। इसका करके बताइए सारे दोस्त, स्वाधीन क्या बोलोगे। अब आप कहें भैया यहां पर कि दो तरीके हो सकते हैं, ध्यान से देखना। आप कहोगे भैया सु, कुछ लोग तो ऐसे करेंगे, रटे रटाए जो लोग हैं, सु, भाई उनको दिखता है आधे को पूरा कर दो, वह को ऊ बना दो, और बचा क्या फिर खत्म होते ही सुधन आधीन। एक तो ये वाला बच्चा रहा जिसने ये कर दिया, सुधन आधीन। एक ऐसा दोस्त था जिसने किया स्वधन अधीन। स्वाधीन का मतलब क्या होता है, स्वाधीन राष्ट्र यानी खुद के अधीन राष्ट्र। इतना तो सोचोगे या नहीं, स्व यानी कि अपना, अधीन यानी कि नियंत्रण में, स्वयं के नियंत्रण में। अब ये तो हुई आपकी ए धन ए, ये तो हुई दोस्त आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हुई या नहीं हुई, दीर्घ स्वर संधि पढ़ा था आपने, ए और ए मिलके बड़ा बना देते हैं, तो बना दिया। तो ये आधीन शब्द से जब बन रहा है वह खत्म करके, आधीन शब्द ही नहीं होता, इसीलिए ये विच्छेद हो ही नहीं सकता। ये विच्छेद एकदम से सही है, सोचोगे तो कर पाओगे। शशिक पाल जी मजा आ गया गुरुजी, सब ठीक है, सब ठीक होने ही चाहिए, सब ठीक होने ही चाहिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब मुझे बताइए स्वागत का संधि विच्छेद कैसे करोगे। अब सारे दोस्त यहां करके दिखाओ एक बार। तो आप कहेंगे भैया सा पूर्ण हो गया, सा पूर्ण हो गया, वा खत्म होके ऊ में बदल गया, बचा क्या, गत बचा। और ये किसकी ध्वनि दे रहा, आगत की। अब इसको ऐसे, कभी शब्द की प्रकृति हो सकती है क्या, आगत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आगत।
कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ और लिखा छोड़ दिया था उसमें कभी, इसलिए आप कह रहे हो? मैं देख लेता हूँ एक बार। स्वागत किधर लिखा था हमने, देखें जरा एक बार। स्वागत 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 स्वागत। हाँ, स्वागत का सु धन आगत, एकदम से ठीक है। ये शायद आपको दिख ना रहो, आपको सिर्फ ए लिख रहा हो। ये कहीं ऐसा तो नहीं है आपको ये सिर्फ अगत लिखा हुआ दिख रहा है? कहीं आपको ये अगत लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है? ये आगत है मित्र, ए आ गत है, अगत नहीं है। शायद ये आप लोगों को उस पर अगत लिखा हुआ दिख रहा था, है ना? तो ये अगत नहीं है, ये आगत है। समझे मित्र? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी हमारे किसी भाई को कोई परेशानी? कर चुके ना? बोले अन्य शब्द आप सोच सकते हो, और मैं आपको बौद्धिक छात्र मानते हुए मानूंगा कि आप शब्दों को लिखेंगे। जो भी शब्द आपके सामने आएगा आप पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से देख पाओगे या समझ पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे जी फटाफट से। बहुत बढ़िया। नहीं, हर शब्द हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी सोचने लग जाए, आप सोचने लग जाए, मान के चलो कुछ दोस्त हमारे लिख रहे हैं ऊर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको सोचना होगा। आप सोचिए कि वह के पहले यदि आधा अक्षर हर कोई बदल जाएगा क्या? आप देखिए, अर्थपूर्ण शब्द यदि बना सकते हैं तो बदल जाएगा। मैं कक्षा की शुरुआत में आपको बता चुका, हर शब्द में संधि विच्छेद हो यह आवश्यक नहीं है। लिखिए उसको, लिखिए ए ध, ध को पूरा बनाइए ऊर्ध्व में उध, फिर वह को ऊ बनाइए ऊर्ध्व, फिर कुछ बचेगा ही नहीं आगे लिखने के लिए। ऊर्ध्व में अगर वह को गायब कर दोगे तो बाद में कुछ बचा उधू लिखने के बाद में, देखना। ये सोचिए, तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे भैया वह के पहले आधा अक्षर उसको पूरा कर दूं और वह बदल जाएगा ऊ में, अब बचा क्या आपके पास? आधा रह बच गया, आधा रह बच गया, उसको पूरा करना है। करो, कैसे करोगे, कहाँ लिखोगे, क्या शब्द बनाओगे? इतना सोचना होगा बस। और उतना सोच पाए तो बुद्धू छात्र नहीं हो फिर, और नहीं सोच पा रहे हो, रटना चाह रहे हो, तो फिर तो बुद्धू ही छात्र रहोगे। फिर एक ना एक दिन तो बुद्धू से अच्छे बनोगे। ठीक है, आगे आएंगे। बेटा एक बार और कुछ नहीं होता, एक बार और की चाहतें कभी खत्म नहीं होती। एक बार और जो समझ लिया वो एक ही बार में समझ लिया, और नहीं तो क्लास को फिर पीछे करके देख लिया करो, क्योंकि आपका एक बार और समझाना आपको बहुत सारे बच्चों को खराब लगता है। यद्यपि में कुछ है ही नहीं, मैंने बताया ना, यह द देह बना है दे धन ये से, दे धन ये से, तो आपका दे को आधा है तो उसको पूरा कर लो, उससे भी आसान कुछ बचा क्या? ऐसा मत बोला करो कि फिर से जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यद्यपि में मैंने आपको बता दिया कि दा बचा, क्या बचा? क्या लिखा हुआ है देखो जरा ध्यान से इसको, यद्यपि दे धन ये, तो दे इसमें याद आधा होता है, और जो आधा है उसको पूरा करना है। इतनी देर से यही तो समझ रहे थे, और समझ ही क्या रहे थे? इसका मतलब इतनी देर से आप खोपड़िया में कुछ बात गई नहीं तुम्हारे स्वीटी, और स्वीटी तुम बन गई कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्द लिखा है सनी ने। सारे दोस्त आपका इसका आंसर करके मुझे बताएंगे। सख्यागमन, बड़ा अच्छा शब्द है। ये शब्द को आप लोग लिखना, ठीक है? सख्यागमन मैं नहीं बताऊंगा, मैं जानता ही नहीं हूं, ये मान लीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा शब्द है। किसके आगे पहले पूरा क्या है, क्या लिखें, छोटा बनाएं, बड़ा बनाएं, सखी कैसे लिखें, लघु ई के साथ, बड़ी ई के साथ में सीखना होगा। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं आपका मंडे। थैंक यू।